हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना सीखेंगे C++ में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक प्रोग्राम राइट करेंगे जिसके थ्रू हम इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने 10,000 इंटरेस्ट आपने बैंक से ले रखा है 10% की रेट से और 2 ईयर के लिए लिया है, तो अगर आप इस अमाउंट को टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो डबल लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जहाँ पर 10% लग रहा था वहाँ पे 20% लगना स्टार्ट हो जाता है। उसी को ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अब हमारा प्रोग्राम की ओर चलते हैं। हम प्रोग्राम राइट करेंगे। प्रोग्राम में हम एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, math.h, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के अंदर कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे। उस फार्मूले के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करेंगे जो इस हेडर फाइल के अंदर पहले से बिल्ड इन है। इसीलिए हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। क्लियर? अब हम हमारे प्रोग्राम की ओर चलते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिन जिन वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आउटपुट है फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसीलिए हमने फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम फॉर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल मतलब कि अमाउंट होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। सेकंड हमारा रेट, और थर्ड हमारा होगा टाइम कि आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं वो अमाउंट, उसके लिए आपने टी वेरिएबल का यूज़ किया टाइम के लिए। और नेक्स्ट आपका एक और वेरिएबल होगा CI, जिसके अंदर आपका जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो आगे स्टोर होगा। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? अब यहाँ पे हमने फॉर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हम उस सभी की वैल्यू को यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो उसके लिए हम सी आउट करेंगे और यूज़र के लिए एक मैसेज पास करेंगे ताकि यूज़र उन सभी की वैल्यू इनपुट करे। तो एंटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इन सभी की वैल्यू यूज़र से हमने इनपुट ले ली है। अब हम इनको सीन करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल के लिए हमने P वेरिएबल लिया है और रेट के लिए हमने R वेरिएबल और टाइम के लिए हमने T, इन सभी को हमने सीन कर दिया है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए, जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम पावर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, पावर कैलकुलेट करेगा। और फिर हम यहाँ पे 1 प्लस रेट के लिए हमने R का यूज़ किया था और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से। ठीक है? और इस पाव के अंदर कॉमा, यहाँ पे हम T टाइम यूज़ करेंगे। जो टाइम है आपका पाव फंक्शन के अंदर ही रहेगा। क्लियर? ये आपका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने का। क्लियर? अब ये वर्क कैसे करेगा कि अगर मान लीजिए कि आपने जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है आपकी वो है 10,000। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, जो आपका 10% रेट है उसको आप डिवाइड करेंगे पहले, फिर आप प्लस करेंगे और फिर आपका जो टाइम है उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप प्रिंसिपल की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है? इसको हम CI के अंदर स्टोर करवाएंगे। इस तरह से ये आपका जो फार्मूला है वो वर्क करेगा। अब यहाँ पे हम सी आउट करेंगे और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम एक मैसेज पास करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है? और CI को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो CI के अंदर आके स्टोर होगा। ठीक है? इस तरह से हमने हमारा जो प्रोग्राम है उसको हमने राइट कर दिया है। अब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आपने जो मैसेज पास किया था यूज़र के लिए वो प्रिंट हो गया, एंटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की वैल्यू इनपुट करते हैं जो है 10,000। ठीक है? नेक्स्ट हमारा रेट है 10%। ठीक है? और हम 2 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। टाइम हमारा 2 ईयर्स है। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 12100। ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।